अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों को इत्तला किया जाता है कि अब से ऑर्डर पुकर्स टारगेट सेल्स फ्लो एप्लीकेशन पे रन कर दिए जाएंगे। उन टारगेट को किस तरह से मॉनिटर किया जाएगा वो मैं आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगा, और किस तरह से उस रिपोर्ट को चेक किया जाएगा, कौन से फ़िल्टर्स उसमें इनेबल करे जाएंगे, किस तरह से वो रिपोर्ट को व्यू किया जाएगा, वो अभी आपको सारी चीज़ें इस वीडियो में तफसीलन बताई जाएंगी। वीडियो को पूरा तफसील से देखिएगा। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपके सामने ये स्क्रीन है। जब भी आप अपनी आईडी लॉगिन करते हैं, स्क्रीन इस तरह से ओपन होती है, डैशबोर्ड आपके सामने सबसे पहले शो होता है। ठीक है, उसके बाद आपने सबसे पहले रिपोर्ट्स में जाना है। रिपोर्ट्स में जाने के बाद सबसे पहले आपने स्क्रॉल डाउन करते ही आपने डायरेक्ट कस्टम रिपोर्ट पे आ जाना है। कस्टम रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपने रिपोर्ट लेनी है KPI मॉनिटरिंग रिपोर्ट। KPI मॉनिटरिंग रिपोर्ट में जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने रिपोर्ट का लेआउट कुछ इस तरह से विजिबल होगा। सबसे पहले आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, उसके बाद ऑर्डर बुकर है, मैन्युफैक्चर है, बिजनेस यूनिट है, कैटेगरी, ब्रांड, मास्टर SKU, इनवॉइस टाइप, पेनिट्रेशन, केस, चैनल टाइप, इनवॉइस स्टेटस, क्वांटिटी टाइप ऑफ रिपोर्ट, क्लब रिपोर्ट, अगेन सेलेक्ट डिलीवरी फ्रॉम डेट, सेलेक्ट डिलीवरी टू डेट। ये जो फिल्टर्स हैं, कौन कौन से फिल्टर्स आपने सेलेक्ट करने हैं ये मैं आपको इसमें तफसील में बताऊंगा वन बाय वन। इतना इजी है, इसको कॉम्प्लिकेटेड नहीं कीजिएगा ज़्यादा। सिंपल आपने सबसे पहले अपना डिस्ट्रीब्यूटर सेलेक्ट कर लेना है। सेकंड, उसके बाद आता है आपका सेलेक्ट ऐप यूज़र। ऐप यूज़र में अगर आप ऑल ऑर्डर बुकर चेक लगाएंगे तो जितने भी तमाम आपके डिस्ट्रीब्यूटर पे ऑर्डर बुकर होंगे सबकी क्या कहते हैं रिपोर्ट वो आपको शो करा देगा टारगेट की। अगर आप एक ऑर्डर बुकर की रिपोर्ट चेक करना चाह रहे हैं तो सिर्फ एक पे चेक लगा दें। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी मैं सिर्फ एक ऑर्डर बुकर की रिपोर्ट चेक करने जा रहा हूँ, जो कि वो है जहाँ से यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आता है आपका सिलेक्ट ऐप यूज़र टैग्स। सिलेक्ट ऐप यूज़र टैग्स में आपने इसको ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद मैन्युफैक्चर भी आप ऐसे ही छोड़ेंगे, NN बाटला। बिजनेस यूनिट जो आपका है अपना बोना प्लस, बोना मैजिक, नाना स्मार्टी मॉम से। फॉर एग्जांपल अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर पे दो बिजनेस यूनिट है लाइक बोना प्लस और मॉम से एक साथ एक ही डिस्ट्रीब्यूशन पे तो और एक ही ASMs को वो असाइन हुए हुए, तो वो यहाँ से बिजनेस यूनिट अपना सेलेक्ट कर लेंगे अलग अलग। ठीक है, और अगर नहीं है तो फिर इसको कस्टमरली आप इसको ऑल सिलेक्टेड ही रहने दीजिएगा। उसके बाद आता है आपका कैटेगरी, ब्रांड। अगर आप ब्रांड वाइज सेल चेक करना चाह रहे हैं, टारगेट चेक करना चाह रहे हैं ब्रांड वाइज, तो आप वो यहाँ से चेक कर लेंगे। उसके बाद आते हैं आपका SKU। किसी एक स्पेसिफिक SKU का आप चेक करना चाह रहे हैं कि कितने उसका ऑर्डर हुआ, कितना टारगेट उसका कंप्लीट हो गया, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। सिंपल, इसको आपने चेक ऑल ही रहने देना सबको। उसके बाद आता है सिलेक्ट इनवॉइस टाइप। इनवॉइस टाइप में आपको ऑल इनवॉइस टाइप पे ही चेक लगा रहने देना। सेल रिवर्सल, फ्रेश स्टॉक, स्पॉट सेलिंग, नॉर्मल इनवॉइस, ये बेसिकली एक बाय डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है, आपने इसको ऑल पे ही रखना है। ठीक है, उसके बाद आता है पेनिट्रेशन चैनल टाइप। पेनिट्रेशन चैनल टाइप में यहाँ पर आ जाता है ऑल चैनल टाइप्स लाइक के डायपर हाउस, GT, LMT, होल सेल, इस तरह के। अगर आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि मेरा जो ऑर्डर बुकर का टारगेट था वो GT में उसने कितना किया, LMT में कितना किया, होलसेल में कितना किया, उसकी फिर वो अलग अलग आपको रिपोर्ट दिखा देगा। बट आप अगर इसको ऑल चैनल टाइप्स में रख देंगे तो वो इस रिपोर्ट में भी आपको अलग अलग सीक्वेंसली आपको दिखा देगा कि GT में इतनी हुई, LMT में इतनी हुई है, और क्या कहते हैं अपना एक्सेट्रा चैनल्स आपको बता देगा। उसके बाद आता है सिलेक्ट इनवॉइस टाइप। सिलेक्ट इनवॉइस टाइप में आपने इसको हमेशा सर्विस पे ही रखना है। सर्विस बेसिकली ये है कि आपकी TSR जो क्लोज हो जाएंगी उसके बाद आप टारगेट चेक करते हैं कि अब टारगेट लड़के का कितना अचीव हुआ, तो यहाँ पे सर्विस पे वही आपको शो कराएगा कि इतनी सेल हो गई। अगर ओपन पे आप चेक लगा देंगे तो वो ऑर्डर्स भी इसमें शो करा देगा जिनकी अभी तक सिर्फ इनवॉइस बनी हुई है, मार्केट में सेल आउट नहीं हुआ। तो आपने इसको सर्विस पे ही चेक लगाना है। सिलेक्ट क्वांटिटी इनवॉइस टाइप। सिलेक्ट क्वांटिटी टाइप। सिलेक्ट क्वांटिटी टाइप बेसिकली ये है कि अगर आपको अपना ऑर्डर बुकर का टारगेट कार्टन वाइज देखना है तो आप कार्टन पे सिलेक्ट करेंगे, बॉक्स वाइज देखना है तो बॉक्स वाइज आप सिलेक्ट करेंगे, और अगर सेल्स वैल्यू के हिसाब से देखना है कि एक महीने में, 15 दिन में, एक हफ्ते में कितना टारगेट इसने सेल्स के हिसाब से, कार्टन के हिसाब से, पैकेट के हिसाब से अचीव कर लिया, तो वो उसका फ़िल्टर यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा। अभी हम इसमें ले लेते हैं कार्टन लेने के बाद टाइप ऑफ रिपोर्ट में आता है एक स्टैंडर्ड और एक समरी।
स्टैंडर्ड मतलब एक प्रॉपरली आपको स्टैंडर्ड रिपोर्ट दिखा देगा, उसमें डिस्ट्रीब्यूटर का नाम, ऑर्डर बुकर का नाम, ऐप यूज़र कोड, एक्सेट्रा सारी डिटेल मतलब उसकी रिपोर्ट की आपको शो कराएगा। समरी में एक छोटा समराइज़ कर देगा रिपोर्ट को, ऑर्डर बुकर नेम आ जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर नेम आ जाएगा, उसमें क्या कहते हैं जस्ट एक टारगेट दिखा देगा और अचीव टारगेट दिखा देगा, सिंपल। तो आपने इसको स्टैंडर्ड पे ही रखना है। स्टैंडर्ड पे रखने के बाद आपने यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर पे चेक लगाना है। डिस्ट्रीब्यूटर पे चेक लगाने के बाद अब डिलीवरी फ्रॉम डेट, डिलीवरी टू डेट, ये अब आपका ऑप्शन है कि आप किस डेट से किस डेट तक का टारगेट देखना चाह रहे हैं। अगर आप 15 दिन का देखना चाह रहे हैं तो 15 दिन का देखें, एक हफ्ते का देखना चाह रहे हैं 1 हफ्ते का देखें, 1 महीने का देखना चाह रहे हैं तो 1 महीने का देखें। फॉर एग्जांपल अभी हम इसको लेते हैं 1 जुलाई से टिल 18 तक ले लेते हैं। यहाँ से सिंपल हमने व्यू रिपोर्ट किया। व्यू रिपोर्ट करने के बाद आपने सिंपल इसको जनरेट किया। जनरेट करने के बाद ये रिपोर्ट आपको इस तरह से विजिबल होगी। यहाँ पर आपके डिस्ट्रीब्यूटर नेम आ गया, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर कोड आ गया, डिस्ट्रीब्यूटर ऑर्डर बुकर का नाम आ गया। ये हमने एक ऑर्डर बुकर लिया था इसलिए हमें एक ऑर्डर बुकर यहाँ पे शो करा रहा है। अगर हम चेक ऑल कर दें तो हमारे पास जितने भी मल्टीपल ऑर्डर बुकर्स होते हैं सबको यहाँ पे शो करा देता है। ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आती है टोटल आउटलेट। टोटल आउटलेट आ रही है 104, प्रोडक्टिव करी है इन्होंने 6, अनप्रोडक्टिव हो गई 98। प्रोडक्टिव आउटलेट इनकी हो गई 5.77। ये 1 तारीख से लेके 18 तारीख तक इनकी प्रोडक्ट परसेंटेज है, मतलब आउटलेट की, कि मार्केट में इन्होंने इतनी परसेंटेज पे 1 से लेके 19 तारीख तक इन्होंने इतना परसेंटेज का इन्होंने काम कर लिया मार्केट में। उसके बाद जो मैं कह रहा था कि आपको सब चैनल जो है वो आपको अलग अलग दिखा देगा। यहाँ पर रिटेल, होलसेल, सब डिस्ट्रीब्यूटर, जीटी। अब यहाँ पर जीटी की अलग वैल्यू दिखा रहा है, टीआर होलसेल की अलग वैल्यू दिखा रहा है। तो यहाँ पर आ रहा है लास्ट में टोटल। टोटल में आ रहा है आपका बुकिंग एंड एग्जीक्यूशन। बुकिंग में आ रहा है 39.17 की बुकिंग हुई है और 41.14 की इसकी एग्जीक्यूशन हुई है कार्डन्स की। टोटल टारगेट था 40 का, रिमेनिंग रह गया है -1.14। उसके बाद आता है रिक्वायर्ड पर डे, -0.09 का रिक्वायर्ड इसका आ रहा है और अचीव आ रहा है इसका 1028.86। अच्छा, अचीव परसेंट यहाँ पे 102 आ रहा है, मतलब 100% से अक्रॉस हो गया, प्लस हो गया, तो इट्स मीन के मतलब ये गलत है। तो बेसिकली ये आपको एक दिखाने का मकसद ये था कि मतलब इस तरह से रिपोर्ट की आपने चीज़ें चेक करनी है। यहाँ पर जो 102 आया है, अगर आपका भी आता है तो इसमें कुछ ना कुछ इशू होगा। तो बेसिकली अभी हमने एक बेसिकली टेस्ट किया है, इसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा हो जाती हैं, बुकिंग एग्जीक्यूशन हो जाती है हमारी साइड से, क्योंकि टेस्ट पोर्टल है तो इसमें आपको 102 यहाँ पर शो करा रहा है। ओके, तो ये आपकी रिपोर्ट इस तरह से रन होगी, ठीक है। और इसको प्रॉपरली आप लोगों ने देख लेना। कोई भी इशू हो, कुछ भी पूछना हो, एनी टाइम आप कॉल कर सकते हैं अपना मुबीन को, सिकंदर को या फिर मुझे, ठीक है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और कुछ भी इशू हो कॉल करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।